वो एग्रेशन ही नज़र नहीं आई। इस तरह लग रहा था कि इमामुल हक अपनी इनिंग खेलने के लिए, अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ क्रीज पर खड़े हैं। ये कैसी क्रिकेट हो रही थी? इमामुल हक ने क्या किया? अपनी सिर्फ जगह बनाने के लिए टुक 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 क्रीज के ऊपर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, पता नहीं किसका इंतज़ार करते रहे, पीछे से क्या इंस्ट्रक्शंस थी। सबसे जो बड़ा ब्लंडर था वो बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था। एक बैटिंग ट्रैक थी, बाबर आजम को पता था कि ये बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। व्यूअर्स, बेंगलोर से अब्बास शबीर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम से आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पूरी कौम दुआएं कर रही थी कि पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा और टूर्नामेंट में कौम का मुराल अप करेगा। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान टीम की कि पाकिस्तान टीम वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकी। पाकिस्तान टीम वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों इस ग्राउंड पर शिकस्त हुई जहां पर माजी में पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पाकिस्तान वो तसलसल कायम करने में बिल्कुल नाकाम रहा और एक बार फिर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई। इससे पहले माजी में अगर वर्ल्ड कप मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान को इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में 4 मैचों में कामयाबी मिली और 6 मैचों में शिकस्त हुई। अब वर्ल्ड कप का अगर स्टैट्स हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से 7 मैचों में कामयाबी मिली और 4 मैच में पाकिस्तान कामयाब हुआ। पूरी कौम दुआएं कर रही थी, ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान इस ग्राउंड पर आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा। जब ये मैच हो रहा था तो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन आ रहे थे, हमें दुआएं लोग कर रहे थे, घरों में बैठे टीवी के सामने ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आई। सबसे जो बड़ा ब्लंडर था वो बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था। एक बैटिंग ट्रैक थी, बाबर आजम को पता था कि ये बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फ्री हैंड दिया कि खुले रन्स बनाएं, आप खुले रन्स बनाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया इस बैटिंग ट्रैक का। बुरकस निकाला पाकिस्तानी बॉलर्स का। शाहीन आफरीदी ने 5 प्लेयर्स को आउट किया। इसके अलावा हसन अली की हर बॉल के ऊपर शॉट। उसामा बिल्कुल नाकाम, आज उनका डेब्यू था, बुरी तरीके से नाकाम हुए। सब बॉलर नाकाम हुए। 368 रन का टोटल ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, लेकिन इन रिस्पॉन्स क्या हुआ? पाकिस्तान बिल्कुल नाकाम रहा। ओपनिंग पार्टनरशिप आप देखें, टुक टुक टुक, वो एग्रेशन ही नज़र नहीं आई। इस तरह लग रहा था कि इमामुल हक अपनी इनिंग खेलने के लिए, अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ क्रीज पर खड़े हैं। ये कैसी क्रिकेट हो रही थी? हमें एग्रेसिव क्रिकेट देखनी थी। पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि कब पाकिस्तान की टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी। बड़ा बुरा फैसला था बाबर आजम का, एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर पहले बॉलिंग करने का। बैटिंग करनी चाहिए थी इस ट्रैक के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ओपन ग्राउंड दिया कि मारे मारे मारे, और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया जो ऑस्ट्रेलिया कर सकता था। एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। 368 रन का इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान के सामने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग लाइनअप थी वो बुरी तरीके से नाकाम हुई। चाचा इफ्तिखार को कसूरवार नहीं ठहराते, रिजवान को कसूरवार नहीं ठहराते। बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या रही? बिल्कुल कुछ नहीं। आज बाबर आजम पर बहुत जिम्मेदारी थी, पूरी टीम के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही और पाकिस्तान को शिकस्त हुई। जब से ये मैच शुरू हुआ पाकिस्तान से मुसलसल कॉल्स आ रही थी। अमेरिका से दोस्त फ़ोन कर रहे थे, लंदन से दोस्त फ़ोन कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ गो थे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टीम एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ही नहीं उतर सका। बड़ी गंदी परफॉर्मेंस रही। ओपनिंग पार्टनरशिप 70 रन बनाए, 60 रन बनाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। जब तक आप बैट कैरी नहीं करते, जब तक आप टीम को जितवा नहीं देते, आप अच्छे प्लेयर नहीं कहलाते। इमामुल हक ने क्या किया? अपनी सिर्फ जगह बनाने के लिए टुक 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 क्रीज के ऊपर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, पता नहीं किसका इंतज़ार करते रहे, पीछे से क्या इंस्ट्रक्शंस थी। कोई एग्रेशन नज़र नहीं आई, कोई एग्रेसिव इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर
मैं नहीं समझता, मैंने पूरा मैच मीडिया बॉक्स के अंदर देख के और दोस्तों के साथ हर बंदा मायूस था पाकिस्तान टीम की आज परफॉर्मेंस से। एक बार फिर पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो शाहीन आफरीदी के अलावा, शाहीन आफरीदी ने 5 विकेटें ली, रियल हीरो हैं कौम के। उनके अलावा आप देखेंगे हसन अली, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ली थी, बड़े नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड था। वो घबराया हुआ नहीं होता बंदा कि सवालों के जवाब देने की बजाय जुगते लगा रहे थे, सीरियसनेस नहीं थी। बहुत से इंडियन जो मीडिया फेलोज हैं उन्होंने इस चीज़ का बड़ा माइंड किया कि हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन उनमें सीरियसनेस नहीं थी। आज भी वही सीरियसनेस हमें नज़र नहीं आई पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप में। ठीक है, आपने अगर फील्डिंग करने का फैसला किया था, फैसला कर ही लिया था, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। रिस्ट्रिक्ट कहाँ से करते? वार्नर का 10 रन पे आपने कैच ड्रॉप कर दिया। उसामा का आज वर्ल्ड कप का डेब्यू था यार, आप ऐसे प्लेयर लेकर आए जो सीधे सीधे कैच नहीं कर सकते। दूसरा कैच फिर ड्रॉप हुआ, तीसरा कैच फिर बाबर आजम ने ड्रॉप किया। कैचेस विन मैचेस, ये क्रिकेट का हिस्ट्री है, ये क्रिकेट का एक असूल है कि आप कैच पकड़ेंगे तो आप मैच जीतेंगे। लेकिन आपने कैच पकड़े ही नहीं, आपने बड़ा सिंपल कैच छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया, उनके प्लेयर्स को आप खेलें खेलें खेलें, खुला मारे, और उन्होंने मारा, बुरकस निकाली, छक्के चौके मारे इसी ग्राउंड के ऊपर। और क्या हुआ? आप भी उसी बैटिंग ट्रैक पे खेल रहे थे ना। आप कौन से ड्यू फैक्टर का इंतजार कर रहे थे कि शाम को ड्यू फैक्टर होएगा, हमें एडवांटेज मिलेगी? कोई एडवांटेज नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया ने आपको शिकस्त दे दी। आपका मुराल, आपने पूरी कौम का मुराल डाउन कर दिया। पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही थी, लेकिन आप कौम की एक्सपेक्टेशंस पर आज पूरा नहीं उतरे। ये जो 70 रन 60 रन, कोई फ़ायदा नहीं इसका। मैं रिजवान पर और चाचा इफ्तिखार को ब्लेम नहीं करता। जब वो मैदान के अंदर खेलने के लिए आए तो उन पर प्रेशर था। आपके ओपनर्स को और फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन को टीम को इस लेवल पर लेकर जाना चाहिए था कि जो पीछे आने वाले खिलाड़ी हैं उन पर प्रेशर ना होता। लेकिन नहीं, अपनी इनिंग खेलने के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए आपने क्रीज के ऊपर खड़े होकर गेंदें ज़ाया की। आप इस तरह खेल रहे थे जिस तरह कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 368 रन का टारगेट था। आपको तो पहली बॉल से ही हार्ड हिटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी थी। ये जो गोरे कोचेस बैठे हुए, पता नहीं इन्होंने क्या समझा के खिलाड़ियों को बैठा वहाँ पे भेजा था कि किस तरीके से आप खेलें। बड़ी मायूसी हुई जी हमें। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का 192 और 199, ये दोनों टीमें लेवल के ऊपर थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? उन्होंने कमबैक किया। पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सका और हमें शिकस्त हुई इस मैदान पर। शादाब को आपने बिठाया, क्या फ़ायदा हुआ शादाब को बिठाने का? उसामा ने क्या कर दिया? कौन सी तोपें चला दी इस ग्राउंड के ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, मुझे नहीं लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप के मैच खेल रहे हैं, क्यों इनकी बॉडी लैंग्वेज है। ये तनकीद इसलिए ज़रूरी है कि अभी आपको मज़ीद आगे मैचेस खेलने हैं। मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान के ना बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी के अलावा मुझे बताएं किस बॉलर ने अच्छा परफॉर्म किया है? इतनी लाइन के ऊपर बॉल दे रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बॉल उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे। किधर आपकी बॉलिंग? आप कहते हैं कि हम नंबर 1, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है। किधर 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 नंबर 1 है आपकी बॉलिंग? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या करना चाह रहे थे। इतना बड़ा मैच, आपकी सीरियसनेस ही नहीं थी। कल हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना जो इंडियन मीडिया था वो हमारे से कह रहा था कि यार ये सीरियस क्यों नहीं है। हम बड़े शर्मिंदा से हुए, क्योंकि उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हंस के जवाब दे रहे थे, चुगते मार रहे थे। सीरियस प्लेयर की जो होती है ना, वो इसी तरह पता चलता है कि वो कितना सीरियस है गेम में, उसके एटीट्यूड से पता चलता है। और आज यही हुआ कि आप देखें कि कितने रन उन्होंने दिए और मायूसी हुई पूरी कौम को। अगर आप बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके तो आपको बैटिंग में जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। आज 368 के टोटल पर पूरी टीम पर जिम्मेदारी बनती थी। पूरी टीम के जो मिडल ऑर्डर तक थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस ग्राउंड पर खड़े होकर इस विकेट के ऊपर खेलते, खड़े होकर खेलते, एक एंड रोकता एक प्लेयर और एक एंड शॉट खेलता, चौके छक्के मारता। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मायूसी हुई। अफगानिस्तान के साथ अब अगला मैच है चेन्नई में।
हम कल जाएंगे चेन्नई, उसके बाद साउथ अफ्रीका से मैच है। अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका आपको डिसाइड कर देगी। आपका मुराल आपने पूरी कौम का डाउन कर दिया, आपका अपना मुराल डाउन हो गया। लेकिन अब अफगानिस्तान और अगला जो साउथ अफ्रीका का मैच है, आप किस मुराल के साथ मैदान में उतरेंगे? फिर भी हम दुआ गो हैं आपके लिए, फिर भी पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है, आपके पीछे लगी हुई है कि काश आप खेलें, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आ रही, आप खेल ही नहीं पा रहे। किस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा था आप कैचेस छोड़ रहे। उसामा ने कैच छोड़ा, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, बाबर आजम ने कैच छोड़ा, आप कैचेस ही नहीं पकड़ पा रहे। तो इसलिए आपको देखें नाकामी हुई। अब गलतियों से सबक सीखें, अगले मैच को फाइनल डू एंड डाई समझें। अफगानिस्तान के साथ मैच है, वो अपसेट करके आई हुई है। आगे आपका साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, फिर आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, बांग्लादेश के साथ खेलना है। ठीक है, आप अभी टूर्नामेंट में जिंदा हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप टूर्नामेंट से आउट हो गए, लेकिन बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। मैं बार बार हम होप दिला रहे थे यहाँ पर खड़े होकर पूरी कौम को कि नहीं, मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है, टीम परफॉर्म करेगी। लेकिन आज आपने कौम को मायूस किया है। मैं समझता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अगले मैचेस के अंदर कौम को मायूस ना करें, अपनी गलतियों से सबक सीखें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, अपनी बॉलिंग पर, अपनी फील्डिंग पर तवज्जो दें। शाहीन आफरीदी के ऊपर सिर्फ डिपेंड ना करें, रिजवान पर डिपेंड ना करें, बाबर आजम पर डिपेंड ना करें। चाचा इफ्तिखार ने जो किरदार अदा किया है, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में आप गलतियों से सबक सीखेंगे और ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आगे आपका अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका से बड़ा अहम मैच है। और ये अपनी इनिंग्स खेलने के लिए, अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए ऐसी परफॉर्मेंस आप नहीं देंगे। अब्बास शबीर को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।